हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ चांदनी चौक एक्सप्लोर करने वाली हूँ। यहाँ आपको हर तरीके के कपड़ों में कलेक्शन मिल जाएंगे। फिर चाहे आपके घर में अगर पार्टी है, शादी है या डेली वेयर आपको चाहिए तो यहाँ काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ काफ़ी आपको होलसेल मार्केट भी मिल जाएगी जहाँ आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरे घर में कुछ प्रोग्राम था, मेरे बेटे का जनेऊ था या बर्थपन था, तो उसके लिए हमें बल्क में कपड़े चाहिए हुए थे। तो आज हमको चांदनी चौक जाना था। तो लगभग दिन के 2:30 बज रहे थे। हमने लंच कर दिया था। लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे चांदनी चौक। तो ये है मेरी देवरानी जिसके साथ मैं चांदनी चौक जा रही थी। तो हम लोग बच्चों को नहीं ले जा रहे थे क्योंकि चांदनी चौक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और मेरी देवरानी के 2 बच्चे हैं, 2 मेरे। तो जो छोटे बच्चे थे वो तो टीवी देख रहे थे और बड़े बच्चे यहाँ पे कैरम खेल रहे थे क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप आई थी। तो बच्चों को देखने के लिए हस्बैंड घर पे थे, हस्बैंड ने ही बच्चों को संभाला था। तो हम लोग निकल पड़े थे चांदनी चौक के लिए। और आज का जो मौसम था वो भी काफ़ी अच्छा था। और मेरी देवरानी लोग यमुना विहार में रहते हैं, तो यहाँ से हमें चांदनी चौक के लिए डायरेक्ट रिक्शा वगैरह मिल जाती है, टेम्पू बस वगैरह चलती रहती है। बट हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे मेट्रो से। तो यमुना विहार का लोकल मार्केट था, उसके बाद हम लोगों ने ये बैटरी वाली रिक्शा कर दी थी जिसका जो टिकट था वो 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से था। तो कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि लगभग शायद 6 साल बाद। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी कि पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे से पहले तो ले ली थी टिकट। और जो चांदनी चौक का टिकट है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। आप कहीं पे भी अगर जाते हैं मेट्रो से तो हम लोगों ने टिकट ले ली थी। और टिकट का जो प्राइस था वो 21 रुपीज़ पर पर्सन था यहाँ से चांदनी चौक के लिए। तो विश्वविद्यालय से हमें जाना था। तो जो हमें पेपर मिला था, टिकट मिला था, उसमें एक स्कैनर बना रहता है। तो उसको ही QR कोड बना रहता है, तो उसको ही हमें यहाँ पे स्कैन करना होता है और जल्दी निकलना होता है। तो मेट्रो स्टेशन में जो ये वाला रहता है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है। फिर हम लोग आगे निकल पड़े थे। हाँ, हमें ये पता नहीं था कहाँ पे जाना है, बस हम लोग चलते जा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे स्टेयर से नीचे जा रहे थे बेसमेंट में। बट अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं फिर आपको आइडिया लग ही जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिले रहते हैं, मैप मिला रहता है कि आपको जिस प्लेटफॉर्म में हम हैं तो वहाँ से जो मेट्रो है वो कहाँ कहाँ पे जाने वाली है। तो हमको जाना था चांदनी चौक। तो हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे से लिफ्ट ले ली थी। लिफ्ट लेने के बाद जब हम प्लेटफॉर्म में गए थे जहाँ पे मेट्रो आने वाली थी, तो बिल्कुल सामने लगी थी। जैसे हम पहुँचे तो ये जो मेट्रो है वो बिल्कुल निकली गई थी। उसके बाद हमने थोड़ा देर वेट किया, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। तो यहाँ हर 5-10 मिनट में मेट्रो आती रहती है। तो हम लोग मेट्रो से इसलिए जा रहे थे क्योंकि अगर हम टेम्पो या कैब वगैरह लेके जाते हैं तो बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पड़ता है, जिससे कि हम लेट भी हो सकते थे क्योंकि हम घर से काफ़ी लेट निकले हुए थे। तो हमारी जो मेट्रो है वो भी आ गई थी और हम लोग मेट्रो में अंदर आ गए थे। और यहाँ पे मेट्रो में ये सबसे बेस्ट रहता है कि आपको कहाँ पे जाना है, सामने एक बोर्ड लगा रहता है। इसमें जो ग्रीन वाली लाइट है वो उससे पता चल जाता है कि आप अभी कौन से मतलब स्टेशन में हैं। और अनाउंसमेंट में बीच बीच में होती रहती है कि आपका कौन सा स्टेशन आ गया है। तो लगभग 15 मिनट में हम लोग पहुंच चुके थे चांदनी चौक। तो चांदनी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये है चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन। और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी मीन्स संभालना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो लगभग 3 बजे हम लोग मतलब पहुँच चुके थे चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में। तो यहाँ पे से काफ़ी एग्ज़िट डोर है, लगभग 3 मेट्रो के जो एग्ज़िट गेट है वो है। और जो आपकी हमने टिकट स्टार्टिंग में ली थी ना, उसको फेंकना नहीं है। तो जब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें उसको स्कैन करना होता है। तो जो ये वाला रहता है ना पार्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, जल्दी जल्दी आपको निकलना होता है। फिर हम लोग आगे निकल पड़े थे क्योंकि जो ये चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है ये भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ से भी और जगह के लिए मेट्रोस जाती
आती रहती है। तो यहाँ पे हम दोनों बातें करते करते जा रहे थे, कुछ पुरानी यादें यहाँ पे हमने ताज़ा की, क्योंकि काफ़ी पहले हम लोग यहाँ पे आए हुए थे चांदनी चौक के इस मेट्रो स्टेशन में। वैसे तो हम लोग चांदनी चौक जाते रहते हैं जब कभी भी हम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बाहर की तरफ को जाएंगे तो राइट साइड में ही यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है। तो इस पार्क में आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं। फिर हम लोग आगे निकल पड़े थे और जैसे हम लोग मार्केट में पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी 330 से। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी, बस आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है। तो हमको अपने जो मेरे बेटे का जन्मदिन था उसके लिए सूट चाहिए थे, तो हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम कहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे की जो मार्केट है उसके बारे में पता नहीं होता है ना, तो हम काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो ये चांदनी चौक का जो मेन मार्केट है वहाँ पहुँच चुके थे, जो सामने से लाल किला भी दिख रहा था और ये गुरुद्वारा चांदनी चौक की पहचान है। तो यहाँ पे कुछ देर हमने एक्सप्लोर किया। तो जो चांदनी चौक है ना, उसकी जो राइट वाली साइड है, यहाँ पे मैंने देखा कि सारे जितने सूट्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है उस साइड में साड़ी लहंगे वगैरह मिलते हैं। तो हमको सूट लेनी थी, तो हम लोग भी बीच में गली में निकल पड़े थे। और यहाँ पे काफ़ी प्यारा कलेक्शन था। यहाँ समर के भी कलेक्शन आ चुके थे, काफ़ी अच्छे पार्टी वेयर थे। अगर आपके घर में शादी है, फंक्शन है, मीन्स बड़े बड़े फंक्शंस हैं, या नॉर्मल डेली वेयर भी अगर आप यहाँ देखते हैं ना, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वुलन के सूट्स वगैरह चाहिए थे, तो हमने इस शॉप से परचेज़ कर लिए थे। और इसके बाद हमने पैकिंग वगैरह करा दी थी और उसके सामान हमने वहीं रख दिया था। फिर हम लोग आगे निकल पड़े थे थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए चांदनी चौक के। तो ये चांदनी चौक का जो मेन मार्केट है, बाहर निकल के गली से बाहर, तो वो है यहाँ पे शॉप्स के बाहर ही आपको काफ़ी छोटे छोटे ये शॉपकीपर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको सामान काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में देते हैं। तो हमको एक पर्स चाहिए था और जो इनका प्राइस है वो 300 था। और हमको जो बड़े वाले बैग है ना, इस तरीके के बैग चाहिए हुए थे, तो ये भी हमने 300 में लिया था। ये हमने परचेज़ कर दिया था। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे निकले तो चांदनी चौक में अगर आप ज्वेलरीज़ लेना चाहते हैं, लहंगे, साड़ी, तो आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ मिल जाएगा। तो शादी अगर जिसके घर पे है ना, तो उसके लिए तो हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी। और ये था चोकर, तो ये भी हमको 100 रुपीज़ का पड़ा था। काफ़ी अच्छा ये था, बैंड वगैरह था इसमें। और ये था क्लच जो कि 550 का था। तो पार्टी के लिए तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। और चांदनी चौक का ये मार्केट वीक में 7 डेज़ ओपन रहता है। यहाँ आप कभी भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। और इस मार्केट में आने के लिए आपको नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो चांदनी चौक का ही है। तो यहाँ आप कभी भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर हमने ये पर्स खरीदे थे जिसका प्राइस 120 था। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे। तो एक शॉप जो यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है वो है अरुण वस्त्र भंडार, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कपड़े देते हैं। तो ये वही वाली गली है। इस गली में आपको चुनरी वगैरह का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और फिर हम लोगों ने हमको भूख लगी थी तो हमने छोले कुलचे खाए थे। तो हमने मार्केट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में जो फंक्शन था उसके लिए मुझे कुर्ते वगैरह भी चाहिए थे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, येलो कलर का। तो जो इस हम लोग जनेऊ कराते हैं इसमें येलो कलर चलता है। तो यहीं पे से हमने बच्चों के भी और हस्बैंड के भी कपड़े ले लिए थे। तो चांदनी चौक में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करना पड़ता है। और खाने के लिए तो यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी छोटे छोटे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। ठेले में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। तो हमने उन्हें कचौड़ी वगैरह खाई। फिर हम थोड़ा सा आगे और निकले और यहाँ आपको ज्वेलरीज़ का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो काफ़ी शॉपिंग करने के बाद शाम हो चुकी थी और फिर हमको निकलना था घर के लिए। बट इस समय हमने मेट्रो नहीं की थी, हम लोगों ने टेम्पो बुक करके फिर हम लोग घर निकल गए थे। तो जब भी आप चांदनी चौक आते हैं तो बच्चों के साथ तो आप बिल्कुल अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और जो जेब कतरे बोलते हैं, तो उससे तो काफ़ी सावधान होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चोरी भी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि भीड़ वाले इलाके में ना, तो ऐसे इस जगह में चोरी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग आ गए थे घर, तो हमने ये बंडल लेके आए थे सूट्स का। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने पैकिंग की हुई थी। और जो ये सूट्स हैं ना, तो हम समर्स के लिए विंटर्स में जो
जो वुलन वाले होते हैं ना वो वाले लेके आए हुए थे। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें ये सारे सूट्स मिल गए थे। तो हमने वुलन के जो रहते हैं वो सूट्स लिए थे, कुछ बनारसी वाले जो वुलन के सूट्स थे वो हमने परचेज़ किए हुए थे। तो ये हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे कि मतलब जितने बोले थे उतने लेके आए कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे थे बच्चों के कपड़े। तो हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े सेम डिज़ाइन के लाए थे, क्योंकि हम एक ही शॉप से सबके कपड़े लेके आए थे। तो ये कुर्ते का सेट भी हमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। तो चांदनी चौक में आपको वैसे हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप कोई घर में कोई भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, तो येलो तो मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए ख़रीदे थे, और कुछ और मैंने सूट्स खरीदे हुए थे। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चला है ना जुम्मी चू वाला साड़ी, तो उस वैसा ही ये कपड़ा था। काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइन थी और ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। ये मैंने अपनी भतीजी के लिए ख़रीदा हुआ था, क्योंकि फंक्शन था तो घर में जो हमारी लड़कियां होती हैं उनको हमें देना होता है। तो ये मैंने उसी के लिए ख़रीदा था। तो बाजू में भी काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, और जो सामने नेक वाला साइड था उसमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी, और नीचे के साइड भी तीनों साइड में डिज़ाइन थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा ये कपड़ा लगा। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, और ये अस्तर वाला अंदर से अस्तर भी लगा हुआ है। तो मैंने ऐसे 2 सूट्स ख़रीदे थे। एक तो मैंने येलो में ख़रीदा और दूसरा मैंने पर्पल कलर में ख़रीदा था। तो जो पर्पल कलर वाला था ना ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से हमने कुछ शॉपिंग की। और भी काफ़ी चीज़ें हमने खरीदी थी, बट मैं उसको दिखाना भूल गई थी। वैसे तो अब हमारे घर में काफ़ी फंक्शन होने वाले हैं, और आप लोग को अगर मेरे गांव की वीडियोस वगैरह देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब हम शॉपिंग करके आए थे तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमने डिनर भी बाहर ही किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।